प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के इस शहर में 1.8 करोड़ की लागत से बनेगी 5 नई सड़कें, आसान हो जाएगा सफर। नगरपालिका प्रशासन द्वारा 1.8 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इनके बन जाने के बाद शहरवासियों को लाभ मिलेगा। इन बदहाल 5 सड़कों को जल्द ही बनाया जाएगा। इनमें ब्रह्मचारी रोड, मोहल्ला खटीकान वार्ड नंबर 3, 14 की सड़कें शामिल हैं। इनके अलावा 3 मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। शहर के गराहट्टा बाजार से मोदाश्रम, मोहल्ला सराय से सैनिक सभा तक, खाद्य आपूर्ति विभाग से मंडी गेट नंबर 1 तक रेलवे रोड का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। नगरपालिका की ओर से डुलाना रोड पर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। जब तक टेंडर अलॉट नहीं किया जाता तब तक पैच वर्क बनाने की योजना बनाई है। इस माह में ब्रह्मचारी रोड, डुलाना रोड, मोहल्ला खटीकान वार्ड नंबर 6 की सड़कों की हालात सुधारने के लिए नगरपालिका और योजना तैयार की जा चुकी है। हरियाणा में 2 साल बाद अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश, अब गिरेगा पारा। 2 साल के बाद अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। अक्टूबर में करीब 30.1 mm बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 214% ज्यादा रही। पिछले साल 0.5 mm बारिश और 2023 में 10 mm बारिश दर्ज की चली थी, जबकि 2022 में 35.9 mm बारिश रिकॉर्ड हुई थी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिन में तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे तापमान गिरने लगेगा और लोगों को ठंड का एहसास भी होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर में सामान्य बारिश 9.6 mm के आसपास होती है, मगर इस बार अक्टूबर के पहले हफ्ते में झमाझम बारिश हुई। इससे बारिश के आंकड़ों में सुधार हो गया। हालांकि बाकी हफ्तों में बारिश नहीं दर्ज की गई। इसका ज्यादा असर तापमान में भी दिखा। दिन को व रात के तापमान में कोई खास गिरावट नहीं दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ आया था, मगर इतनी सक्रियता नहीं दिखी। कैदी द्वारा बनाया गया फर्नीचर बना आकर्षण का केंद्र। मेले में आए लोगों को आ रहा खूब पसंद। यमुनानगर का विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला कपाल मोचन में लगी प्रदर्शनी में जिला यमुनानगर कारागार से कैदियों द्वारा बनाया गया फर्नीचर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। कैदियों द्वारा बनाए गए फर्नीचर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को श्रद्धालु ने जमकर सराहा और उसकी खरीदारी करते हुए नजर आए। कैदियों द्वारा कुर्सी, सोफा सेट, स्टूल, अलमारी, झूले आदि बहुत ही सुंदर तरीके से कारीगरी पेश करते हुए बनाया गया है। प्रदर्शनी में जिला कारागार यमुनानगर द्वारा स्टॉल लगाकर कैदियों द्वारा बनाए गए सामान का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए श्रद्धालु भारी संख्या में कैदियों द्वारा बनाए गए सामान को देखते हुए नजर आए। सामान की सराहना करते हुए लोगों ने फर्नीचर के सामान की खरीदारी भी की। इसके साथ कैदियों द्वारा जिला कारागार में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी तैयार किए गए। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कैदियों द्वारा तैयार किया गया एलोवेरा जेल लोगों ने काफी पसंद किया। हरियाणा में अब सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्ची और लैब रिपोर्ट पर डॉक्टर के हस्ताक्षर जरूरी नहीं। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सरकारी अस्पतालों में सेवारत सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे ओपीडी पर्चियों, लैब रिपोर्टों और उनके द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन पर अपने हस्ताक्षर करें। उन्होंने सभी प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों के जेनरिक नाम बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इस व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एक पत्र भी सभी जिलों के सिविल सर्जनों को भी भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आमतौर पर यह पाया गया है कि कई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों के जेनरिक नाम नहीं लिख रहे हैं और ओपीडी पर्चियों व लैब रिपोर्टों पर डॉक्टरों की मोहर और नाम अंकित नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मरीजों को दी जाने वाली लैब रिपोर्टों पर भी डॉक्टर के नाम, पद व रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य होगा। 3 राज्यों की 422 पंचायतों से गुजरेगी हिंदू एकता पदयात्रा। मुस्लिम भी होंगे शामिल। बागेश्वर धाम बोले, हिंदुओं को सुनियोजित ढंग से आपस में लड़ाया जा रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक चलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक देश में हिंदुओं को सुनियोजित ढंग से आपस में लड़वाया गया है ताकि उनमें कभी एकजुटता न हो सके। उन्होंने कहा कि वे 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रही हैं। जात पात में बिखरे हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लेकर यात्रा में निकली है। बागेश्वर महाराज ने कहा कि जो भी हिंदुत्ववादी
विचारधारा का है वो यात्रा में सहयोग करे, क्योंकि ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं, सभी हिंदुओं की है। उन्होंने देश विदेश में रहने वाले हिंदू का आह्वान करते हुए कहा कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की यात्रा में कम से कम एक दिन के लिए वे अवश्य आए। हिसार में तेज रफ्तार ट्रॉली का कहर, बाइक सवार दंपति को कुचला, पत्नी की मौत। हांसी के निकटवर्ती गांव भीमनगर के पास रविवार शाम हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब दंपति एक शादी समारोह से लौट रहा था। फिलहाल महिला के पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार भीमनगर निवासी काजल अपने पति सचिन के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही थी। उसी दौरान हांसी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि काजल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। दोनों को हांसी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने काजल को मृत घोषित कर दिया और सचिन को हालत गंभीर होने के कारण हिसार रेफर किया गया। बाद में परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।